हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हम सभी मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। तो आज थोड़ी सी चर्चा बुद्ध पूर्णिमा को लेकर। बौद्ध परंपरा में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को त्रिविध पावनी कहा गया है। इसी दिन लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। हर व्यक्ति एक सामान्य जन के रूप में जन्म लेता है, किंतु सील, साधना, ज्ञान और उच्च आदर्शों से वो बोध रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करता है। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की बोधि यात्रा मनुष्य की उस यात्रा को दर्शाता है जब वो इस धरा पर आने की सार्थकता को चरितार्थ करता है। ज्ञान की ये ज्योति पुंज भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है, यानी कि प्रकाशित करता है। मनुष्य में भटकाव की प्रवृत्ति होती है। वो आकर्षण, भय, मोह और भ्रम में पड़कर दिशा भटक जाता है। इस भटकाव को पहचानते हुए बुद्ध ने मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से जागने की शिक्षा दी है। अपना दीपक स्वयं बनने को कहा है। उनके अनुसार अंधकार रूपी अनंत जीवन यात्रा में आप एक सीमित दूरी तक ही दूसरे के प्रकाश के सहयोग से यात्रा कर सकते हो। अतः किसी पर आश्रित न रहो, स्व की खोज करो, अपने मार्ग और अपने सत्य को खोजो। क्योंकि जीवन यात्रा में कोई ना कोई ऐसा पड़ाव जरूर आएगा जब किसी कारणवश आपके सहयोगियों के रास्ते अलग होंगे। तब आश्रित व्यक्ति का आगे का रास्ता अंधकार में हो जाएगा। इसलिए स्वावलंबी बनो। भगवान बुद्ध उपदेश मात्र ही नहीं देते थे, उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही जीवन जिया, और जैसा जीवन जिया वैसा ही कहा भी है। इसी कारण वो और उनकी शिक्षाएं आज तक पूजनीय हैं। आज अधिकांश मनुष्य इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं और दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। आज एक ऐसे समय में जब विश्व हिंसा, तनाव और अशांति से जूझ रहा है, तब भगवान बुद्ध का शांति और सह अस्तित्व का ये संदेश पहले से कहीं और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। भगवान बुद्ध के अनुरूप जीवन जीना ही आदर्श जीवन है। भगवान बुद्ध सहजता के उपदेष्टा हैं। जागरूक होने का अर्थ है सहजता का मार्ग खोजना। यही है भगवान बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का दर्शन। भगवान बुद्ध ये नहीं कहते कि ये काम सही है और ये काम गलत है। बुद्ध कहते हैं जो बोधपूर्वक किया जाए वो सही है और जो बोधहीनता से किया जाए वो गलत है। भगवान बुद्ध ये भी नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में सही हो सकता है या कोई काम हर स्थिति में गलत हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है तो कभी वही बात पाप हो सकती है। इसके निर्णय का भगवान बुद्ध ने आधार दिया बोध अर्थात जागरूकता का। जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक जो भी काम कर पाए वही पुण्य है, और जो बात अचेत होकर की जा सके वही पाप है। जैसे तुम पूछो क्रोध पाप है या पुण्य, तो बुद्ध कहते हैं अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो वह पुण्य है, अगर क्रोध मूर्छित होकर करोगे तो वो पाप है। कभी माँ जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं है कि पाप हो, शायद पुण्य भी हो। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता। लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है कि जो भी काम किया जाए वो जागरूकता के साथ किया जाए। गौतम बुद्ध सहजता के उपदेष्टा हैं। वो कहते हैं कठिन से आकर्षित मत होना, क्योंकि उसमें अहंकार का लगाव है। जितनी कठिन बात हो लोग उसे करने को उतने ही उत्सुक होते हैं।
लेकिन जितनी कठिन बात में अहंकार का रस आता है, जैसे पूना की पहाड़ी पर कोई चढ़ जाए तो इसमें कुछ मजा नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर कोई चढ़ जाए तो कुछ बात है। पूना की पहाड़ी पर चढ़कर कौन तुम्हें पूछेगा, ना अखबार छापेंगे, ना कोई तुम्हारा चित्र लेने आएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अहंकार कठिन और दुर्गम मन में उत्सुक होता है, इसलिए जो सहज और सुगम है, जो नजदीक है वो छूट जाता है, और जो दूर है वहां हम चले जाते हैं। आदमी चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने भीतर नहीं पहुंच पाया। भगवान बुद्ध कहते हैं, सहज पर ध्यान दो, जो सरल है, जो सुगम है, उसे जियो। भगवान बुद्ध ने कहा है, छोटे बच्चे की भांति सरल जीवन जियो। साधु होने का अर्थ कठिन और जटिल हो जाना नहीं है, बल्कि जीवन तो सुगम और सरल है। सत्य सुगम और सरल ही होगा। तुम नैसर्गिक बनो और अहंकार के आकर्षण में मत उलझो। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये छोटी सी चर्चा आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा पर। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स और वीडियोस। तो देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.